रूस और यूक्रेन की जंग में प्रतिबंधों वाला खेल बंद नहीं हो रहा। रूस पर लगे प्रतिबंधों का जंग पर अब तक कोई असर नहीं दिखा, लेकिन ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस बार ब्रिटेन ने रूस से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाया और कई महंगी चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसका रूस की सेहत पर तगड़े असर का दावा भी कर दिया गया। ब्रिटेन को लगता है कि उसके इस बार के प्रतिबंध बेहद सख्त हैं, ऐसे हैं जिनका रूस की सेहत पर सीधा असर होगा। पिछले प्रतिबंधों की तरह इस बार भी बैन रूस और बेलारूस दोनों पर लगाया गया। निशाना बनाया गया महंगी चीजों को, मसलन रूस से आने वाली चांदी, हीरे और कुछ बेशकीमती रत्न। इसके अलावा भी बैन वाली लिस्ट में कुछ चीजों के नाम हैं, जबकि ऐसी कई चीजें हैं जिनका कारोबार रूस और ब्रिटेन के बीच में होता रहेगा। लेकिन ब्रिटेन ने अब रूस से आने वाली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर उन्हें काफी महंगा कर दिया है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से पहली बार रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इससे पहले भी ब्रिटेन ने रूस की कई बड़ी कंपनियों और बैंकों पर बैन लगाया था। लेकिन ब्रिटेन को लगता है कि इस बार के प्रतिबंध रूस को बैकफुट पर ला सकते हैं। इससे रूस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। रूस और बेलारूस से ब्रिटेन की तरफ जाने वाली स्टील और लोहे से बनी चीजों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन ने इससे पहले भी रूस के बैंकों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटेन ने पुतिन पर भी बैन लगाया था। जवाब में पिछले हफ्ते पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर भी बैन लगाया गया था। माना जा रहा है कि रूस से होने वाले इंपोर्ट पर लगा बैन भी उसी की झुंझलाहट है, जिसका रूस की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद भी कम ही है। लेकिन ब्रिटेन का दावा है कि उसने ये बैन लगाकर रूस की फौज को यूक्रेन में किए जा रहे हमलों की सजा दी है और इन प्रतिबंधों से रूस से होने वाले करीब 1 बिलियन पाउंड के सालाना कारोबार पर असर पड़ेगा। मतलब रुपए में यह रकम करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन यह रकम रूस और ब्रिटेन के बीच हर साल होने वाली तेल और गैस की डील के मुकाबले काफी कम है। अलग अलग तरह के बैन के बावजूद ब्रिटेन ने अब तक रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद नहीं किया है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में दुनिया भर में लगी आग की वजह से ब्रिटेन में भी लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। खबर है कि नेचुरल गैस के लिए वहां के लोगों को पहले के मुकाबले 54% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि ब्रिटेन अपनी जरूरत के ज्यादातर नेचुरल गैस कतर और अमेरिका से लेता और केवल 8% गैस वहां रूस से आती है। लेकिन रूस से आने वाली 8% गैस पर भी ब्रिटेन बैन नहीं लगा पाया, जबकि तेल और गैस ही इस जंग में अब तक पुतिन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए हैं। जर्मनी जैसे यूरोप के सबसे ताकतवर देशों के लिए भी रूस की नेचुरल गैस बड़ी कमजोरी बनी हुई है और अब लगभग यही कमजोरी ब्रिटेन की भी दिख रही है। हालांकि बोरिस जॉनसन पूरी ताकत से दुनिया को यह बताने में लगे हैं कि पुतिन मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन रूस के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगा। बोरिस जॉनसन तो पुतिन के खिलाफ घेरेबंदी करने में 2 महीने से लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि G7 देशों के सामने भी यूक्रेन की जंग का मुद्दा लाया जाएगा। बोरिस के मुताबिक G7 देश मिलकर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं इस बार बोरिस जॉनसन के प्रतिबंधों और पुतिन के खिलाफ उनकी घेराबंदी से ज्यादा चर्चा कैवियार की हो रही है। ये खाने पीने की दुनिया की सबसे महंगी चीजों में शुमार की जाती है। इसका जिक्र उन चीजों की लिस्ट में है जिनके रूस से इंपोर्ट पर ब्रिटेन ने बैन लगाया है। कैवियार असल में एक स्टर्जन नाम की मछली के अंडे होते हैं। दिखने में ये बिल्कुल मोतियों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत महंगे मोतियों से भी कहीं ज्यादा होती है। दिल्ली में चांदी करीब 70,000 रुपए में 1 किलो मिल रही है, लेकिन 1 किलो कैवियार की कीमत करीब 2.5 लाख से शुरू होती है। इतनी ज्यादा कीमत की वजह यह है कि स्टर्जन नाम की यह मछली 10 से 15 साल में एक बार ही अंडे देती है। हालांकि इन अंडों की सेहत के लिए अंडों को बहुत पोषक बताया जाता है। इनमें सेलेनियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन का भंडार होता है। लेकिन इसकी ऊंची कीमत की वजह से इसे रईसों का खाना कहा जाता है, जिसे लोग टोस्ट या सैंडविच के साथ खाते हैं। हालांकि ब्रिटेन के नए बैन के बाद लोगों के लिए यह खाना वहां के रईसों की भी पहुंच से बाहर हो सकता है।